बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस जॉब के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपने ऑनलाइन किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। बात करते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ। इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 150। मेरिट पर जो सीट हैं वो 11 हैं। पंजाब की जो सीटें हैं वो 75 हैं। सिंध अर्बन की हैं 11। सिंध रूरल एरिया देहाती इलाकों की जो सीट हैं वो 17 हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 17 हैं। बलूचिस्तान की 9 हैं। एक्स फाटा की 5 हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 2 हैं और आज़ाद कश्मीर की 3 सीट्स हैं। कौन कौन इसमें अहल है, एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपके पास मैट्रिक और एफए या एफएससी होनी चाहिए। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगेगी मैट्रिक विद साइंस सेकंड डिवीज़न अगर आपकी है मैट्रिक साइंस के साथ, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 10% वेटेज विल बी गिवन टू द एफएससी विद फिजिक्स एंड मैथ एंड डीएई पास कैंडिडेट। अगर आपकी सिर्फ मैट्रिक है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एफएससी है तो वो बेनिफिट है आपके लिए, या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको 10% वेटेज दी जाएगी। 10% मतलब आपको फ़ायदा मिलेगा। एज इसके लिए क्या है? एज है 17 से लेकर 21 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी उम्र 12 इसमें 2 दिसंबर 2024 तक उनकी उम्र 17 साल से लेकर 21 साल तक होनी चाहिए। अगर 21 साल से ज़्यादा होंगे फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते। 21 साल से कम वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इसमें जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसका ड्यूरेशन है 1.5 साल है। और पेमेंट इसमें कैसे दी जाएगी, पेमेंट कितनी होगी? जो पहला सेमेस्टर है, पहले 6 माह जो ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेगा, पहले 6 माह जो आपको पे मिलेगी वो मिलेगी पर मंथ 7,615 रुपये। ये है 5वें स्केल के हिसाब से आपको स्केल मिलेगी। 5वें स्केल का 50% आपको मिलेगा। जब आप दूसरा सेमेस्टर मुकम्मल कर लेते हैं, दूसरा 6 माह मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उस दूसरे 6 माह में आपको जो पे मिलेगी वो है 9,138 रुपये पर मंथ आपको पे मिलेगी। पीएम का मतलब है पर मंथ, और ये 5वें स्केल का 60% बनता है। इसके बाद है जब आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू होगा तो आपकी जो पे बनेगी वो है 12,184 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। ये 5वें स्केल का 80% बनता है। इस तरह से ये 1.5 साल का आपका ट्रेनिंग होगी। आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो मरला है वो कहता है टर्म्स एंड कंडीशन। इसकी शराइत व ज़वाबित क्या है? शराइत व ज़वाबित 3 शराइत व ज़वाबित दी गई हैं। पहली शर्त ये है एफिडेविट की कि आपने बयान हल्फी जमा करवाना है। बयान हल्फी जब आपने उस वक्त जमा करवाना है जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है। आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपने 100 रुपये का बयान हल्फी जमा करवाना है कि आप ये ट्रेनिंग जो 1.5 साल की वो मुकम्मल करेंगे, इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरी जो शर्त है वो ये कि है एम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी ट्रेनिंग के बाद जॉब हो जाती है तो जॉब इन बंदों को दी जाएगी जो लाजमी नहीं कि ये सारे जो ट्रेनिंग करेंगे उनको ही जॉब दी जाएगी, बल्कि जो उसमें टॉप पर होंगे, जितनी सीट्स होंगी उन लोगों को ही जॉब दी जाएगी। अगर फ़र्ज़ किया सीट 150 है और जो ट्रेनिंग लोगों ने की है वो है 250-300 लोगों ने ट्रेनिंग की है, तो लाजमी नहीं कि 250-300 को ही ये जॉब मिलेगी। जॉब सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो सीट्स हैं। इसके बाद कहते हैं बॉन्ड डेट कि आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है कि आपने बॉन्ड होंगे कि जब आपकी जॉब हो जाती है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तो फिर आपने 6 साल तक लाजमी वहाँ पर जॉब करनी है। अगर आप वहाँ पर जॉब नहीं करेंगे 6 साल के दौरान अगर आप छोड़ के भाग जाते हैं तो आपने जितना भी 6 साल में तनख्वाह ली होगी, जितने साल भी आप करते हैं, 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, 3 साल करने के बाद आप छोड़ जाते हैं तो फिर आपको जो 3 साल आपने तनख्वाह ली है वो आपको वापस करनी पड़ेगी, और उसके साथ आपको ये 50,000 रुपये जुर्माना भी अदा करने पड़ेगा। ये है उसकी शर्त। इसके बाद कहता है अकोमोडेशन, जो रिहाइश है उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो सिलेक्ट होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रिहाइश की सहूलत भी दी जाएगी। इसके बाद कहता है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब आपने एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है? एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए
www.puf.gov.pk की वेबसाइट पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 2 दिसंबर 2024 है। बाय पोस्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिजल्ट डिक्लेयर्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट विल नॉट बी इंटरटेन। अगर आप जो अपनी एप्लीकेशंस हैं बाय पोस्ट भेजते हैं या आपकी जो दरख्वास्त है वो इनकम्प्लीट है तो फिर भी आपकी जो दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा बल्कि आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद ये कहता है कि टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपने वाह कैंट, लाहौर और मुल्तान, कराची और क्वेटा में या टेस्ट और आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद कहता है कोई आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा और लास्ट में ये कहता है कि ये हेल्पलाइन है। मज़ीद मालूमात आप हेल्पलाइन से ये आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होती है puf.gov.pk पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का डैशबोर्ड ओपन होता है। आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन शो होते हैं। लास्ट में आपको ऑप्शन शो हो रहा है आर्टिसन जॉब्स, तो आपने आर्टिसन जॉब्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद ये आप इश्तिहार भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं यहाँ पर अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले ये कहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले कहता है CNSE। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करें। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो अपना बेफॉर्म नंबर ही इंटर कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद कहता है रिलीजन। यहाँ पर अपना रिलीजन आपने लिखना है। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम लिखें। इसके अलावा अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो जो आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है नेम। इस खाने में आपने अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम मुकम्मल है, जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर आपका नाम की स्पेलिंग लिखी गई है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कहता है फादर नेम। यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस तरीके कार के साथ लिखनी है। पहले आपने डेट लिखनी है, फिर आपने मंथ लिखना है, फिर आपने ईयर लिखना है, साल लिखना है। इसके बाद कहते हैं जेंडर। यहाँ पर अपने जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है या फीमेल है। इसमें क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहता है डोमिसाइल प्रोविंस। आपका डोमिसाइल किस ज़िले, किस सूबे का है, जिस सूबे का भी आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। जिस डिस्ट्रिक्ट का भी आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंटैक्ट प्रोवाइड। यहाँ पर आपने कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले कहता है फ़ोन। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो कि मोबाइल नंबर आपका कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपका जैज़ का नंबर है तो वो नंबर भी जैज़ का होना चाहिए, वो यूफोन, जोंग या 10R में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहता है अल्टरनेट फ़ोन। यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर भी लिखना है, मतलब पहले आपने पहले एक मोबाइल नंबर लिखना है, फिर इसके एक और नंबर चेंज करके यहाँ पर लिखना है। कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है, अपना पोस्टल एड्रेस भी लिख सकते हैं। और इसके बाद कहते हैं परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना इस खाने में अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। दोनों खानों में आप एक ही एड्रेस लिख सकते हैं, जो परमानेंट एड्रेस आप पोस्टल एड्रेस में लिख सकते हैं और परमानेंट एड्रेस वाले खाने में भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है सेंटर फॉर इंटरव्यू। आपने सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर इंटरव्यू देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये सेंटर शो हो रहे हैं, आपने सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है कैड। इसके बाद ये कहता है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन लिखनी है। अपनी क्वालिफिकेशन लिखने के लिए सबसे पहले कहता है मैट्रिक विद सेकंड डिवीजन। मिनिमम आपकी जो सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले कहता है मार्क्स। यहाँ पर आपने जितने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर इस खाने में लिखने हैं। पर क्या आपने नंबर हासिल किए हैं 680, तो आप यहाँ पर 680 लिख दें। इसके बाद कहता है टोटल मार्क्स। टोटल आपके कितने नंबर थे, 850 में से आपने हासिल किए हैं, 900 में से, 1050 में से, 1100 में से, एक या 1150 में से, 1200 में से, जितने में से आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है कि फ़िज़िक्स में आपने कितने नंबर हासिल किए हैं,
यहाँ पर आपने फिज़िक्स के नंबर लिखने हैं। फ़र्ज़ किया आपने यहाँ पर नंबर लिखे हैं 158 हासिल किए हैं और इसके टोटल मार्क्स थे 200, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखें। इसके बाद कहते हैं मैथ में आपके कितने नंबर थे, वो यहाँ पर आपने मैथ के नंबर लिखें और यहाँ पर टोटल मार्क्स लिख दें। इस तरह से आपने अपने नंबर लिखने। ये नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड। यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखना है, किस बोर्ड से आपने अपनी मैट्रिक की है। इसके बाद कहता है कि अगर आपकी एफएससी है या आपका डिप्लोमा है तो फिर भी आप वहाँ वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपकी एफएससी है तो एफएससी पर क्लिक कर दें, अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा पर क्लिक कर दें। अगर आपकी एफएससी है तो एफएससी पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से आपने फिर अपने मार्क्स लिखने के आपने कितने नंबर हासिल किए हैं और इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखने के टोटल कितने थे। इसके बाद कहता है फिर आपने फिजिक्स में से नंबर लिखने हैं, फिजिक्स में से आपने कितने नंबर हासिल किए हैं और टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर आपने मैथ के नंबर लिखने हैं कि आपने मैथ में से कितने नंबर हासिल किए हैं। ये लिखने के बाद फिर आप बोर्ड पर यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखेंगे कि किस बोर्ड से आपने एफएससी की है। इसके बाद कहता है अगर आपका डिप्लोमा है तो फिर आपने डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन किस तरह से इंटर करनी है। डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए डीए पर क्लिक करें। ये यहाँ पर कहता है डीए कंप्लीटेड। यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखने हैं कि कुल आपने कितने नंबर हासिल किए हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ किया आपने नंबर हासिल किए हैं ये, और आपके जो टोटल मार्क्स थे वो हैं ये। और इसके बाद कहता है टेक्नोलॉजी, आपने अपनी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी है कि आपने किस टेक्नोलॉजी में अपना डिप्लोमा किए, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद कहता है डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आप डेट लिखें। डेट लिखने के बाद बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड का नाम आपने लिखना है। ये बोर्ड का नाम लिखने के बाद ये अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रिव्यू करें, एक मरतबा चेक कर लें कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उसको दुरुस्त कर लें। दुरुस्त करने के बाद फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। ऐसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये कहता है थैंक यू, आपका नाम लिखा हुआ है। इसके बाद कहता है यूर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और आपके एप्लीकेशन नंबर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या चीज़ें हैं और आपको कितना मुआवजा दिया जाएगा, आप किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड